तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब लेंचोज हाउस और वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। मतलब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमें लेंचोज का जो लेंचो का हाउस था वो कहाँ पे था, कैसे, क्योंकि ये हमें 2-3 नंबर में आ सकता है। तो हमने सिर्फ ये नहीं लिखना कि उसका वुड का बना था कैसा था, हमने फुल डिटेल लिखना है कहाँ पे था, उसके आसपास कोई था, मतलब फुल डिटेल लिखनी है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है Lencho's house was the only house in the entire valley. It was situated on the crest of a low hill. From here, one could see the river and a field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो हमने ये पैसा पहले ही चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो लेंचो का हाउस है वो पूरी वैली में एक कल्ला इकलौता हाउस है। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर था जहाँ से उसको रिवर भी दिखती थी और उसको अपनी कॉर्न की फील्ड भी दिखती थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब्स लेंचोज फील्ड, कि उसकी फील्ड कैसी है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है लेंचो हैड सॉन कॉर्न इन हिज फील्ड। उसने मक्की बोई थी। द राइप कॉर्न वॉज डॉटेड, तो कॉर्न अभी पक चुकी थी और उस पर फ्लावर्स आ चुके थे। दैट ऑल, और वो फ्लावर्स साइन होते हैं गुड हार्वेस्ट के। हिज क्रॉप नीडेड अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर। तो उसकी मतलब इसकी फील्ड में ये बताया गया है कि उसकी फील्ड में मक्की उग चुकी थी, उसमें फ्लावर्स आ चुके थे, बस उसमें उसको पानी की लोड़ थी ताकि उसको हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड लेंचोस होप फॉर। लेंचो किस चीज के लिए होप कर रहा था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। लेंचो हैड सोन कॉर्न इन हिज फील्ड। उसने मक्की बोई थी। द राइप कॉर्न वॉज डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो उस मक्की में फ्लावर आ चुके थे जो एक गुड हार्वेस्ट के साइन है। हिज क्रॉप नीडेड अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर। उसकी क्रॉप को पानी की लोड़ थी ताकि वो हार्वेस्ट होने के लिए रेडी हो सके। देयर फोर लेंचो होप्ड फॉर रेन। तो उसी पानी के लिए लेंचो बारिश के लिए होप कर रहा था कि काश जल्दी से बारिश आ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग ही केप्ट ऑन लुकिंग एट द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो वो पूरा दिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता था क्योंकि वहीं से जो बारिश के बादल है वो अक्सर आते हैं। तो आइए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो कीप वॉचिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट इन द स्काई, और व्हाई डिड लेंचो सिट looking at the sky, or throughout the morning Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards northeast। तो ये तीनों क्वेश्चन में एक ही जगह जो पॉइंट आउट हो रहा है कि वो स्काई में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही क्यों देखता रहता था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। लेंचो हैड सोन कॉर्न इन हिज फील्ड। उसने अपनी फील्ड में मक्की बोई थी। द राइप कॉर्न वॉज डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो उस जो मक्की पे फूल उगाए थे जो एक अच्छी हार्वेस्ट के साइन है। हिज क्रॉप नीडेड अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर ऑफ वाटर। मतलब उसकी फील्ड को पानी की सख्त ज़रूरत थी। देयर फोर ही केप्ट लुकिंग एट द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो इसीलिए वो आसमान की तरफ देखता रहता था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही जो बारिश के बादल उठते हैं वो आते हैं अक्सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वॉज लेंचो श्योर दैट इट वॉज गोइंग टू रेन। गिव रीजन फॉर योर आंसर। और वाई लेंचो वॉज श्योर दैट दे वर गेट सम वाटर। तो आपको पता है कि जो चैप्टर में एक लाइन आई थी जब लेंचो ने अपनी वाइफ को कहा था कि अब हमें पानी मिलेगा, तो ये उसको कैसे पता लगा, वो श्योर क्यों था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। Lancho was sure that it was going to rain because there were huge mountains of clouds in the northeast। तो क्योंकि जब मैंने आपको चैप्टर रीड करते हुए बताया था कि जब वो सफ़र कर रहे थे तो सफ़र के दौरान ह्यूज ग्रुप्स ऑफ जो माउंटेन्स ऑफ क्लाउड ही मतलब जो क्लाउड्स है उसके बहुत सारे झुंड एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा था। तो दीज माउंटेन्स वर अप्रोचिंग नियर प्रॉमिसिंग अ गुड रेन। तो ये जैसे जैसे पास आ रहे थे तो लेंचो की श्योरिटी बढ़ती जा रही थी कि अब तो रेन होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द बॉयज डूइंग, लेंचो के जो मतलब बेटे थे वो सब क्या कर रहे थे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े बेटे हैं, वर्किंग इन इस फील्ड, मतलब वो उसकी फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जो छोटे बेटे हैं, वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो उसका घर है उसके पास ही खेल रहे थे। सून देयर मदर कॉल देम ऑल फॉर डिनर, तो सबको उसकी मदर जो लेंचो की वाइफ है और उनकी मदर है, उन्होंने बुलाया खाने के लिए, डिनर के लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंचो कोल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर राउंड इन शेप एंड शाइन लाइक सिल्वर। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। मोर ओवर ही न्यू दैट गुड रेन मेंट अ रिच हार्वेस्ट विच वुड फेच लेंचो अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो अब यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, और व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू व्हाई। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स है लेंचो उसको किसके साथ कंपेयर करता है और क्यों कंपेयर करता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, लेंचो रेन ड्रॉप्स को नवे सिक्कों को की तरह कह रहा था। क्यों कह रहा था? बिकॉज दे वर राउंड इन शेप, जो वो रेन ड्रॉप्स थी वो शेप में राउंड थी, एंड शाइन लाइक सिल्वर, और वो सिल्वर की तरह चमक रही थी। जो सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी तो रिफ्लेक्ट होकर सिल्वर की तरह चमक रही थी। मोर ओवर ही न्यू दैट गुड रेन मेंट अ रिच हार्वेस्ट, और इसके अलावा उसको पता था कि अगर रेन आएगी तो मेरी फील्ड हार्वेस्ट होगी, और हार्वेस्ट करके अगर मैं उसको सेल करूँगा अपनी हार्वेस्टिंग जो क्रॉप है, तो मेरे को गुड अमाउंट ऑफ मनी भी मिलेगी। तो इस वे में वो उसको न्यू कॉइन्स की तरह कह रहा था, नवे सिक्कों की तरह। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हाउ डिड द रेन चेंज्ड, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, और व्हाई डिड लेंचोज हैप्पीनेस चेंज इनटू कंसर्न। तो मतलब ये सब क्वेश्चन, इतने सारे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, इनका एक ही आंसर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी वे में आ सकता है ताकि आपको कंफ्यूज हो करे। तो आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। तो आइए, हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हुई, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, उसकी फील्ड को क्या हुआ। और ऐसे भी कह सकते हैं व्हाई डिड लेंचोज हैप्पीनेस चेंज इनटू कंसर्न, मतलब उसकी खुशी दुख सीरियसनेस में कैसे बदल गई। व्हाट डिड ही होप, or what happened to Lencho's field after the hailstorm? How did Lencho's hope to change to despair? How did Lencho's feel when it started raining? What happened later, or why was Lencho's pleased with the raindrops and displeased with the hails? तो आइए इन सब का एक ही जो आंसर है वो देखते हैं। Lencho had been waiting eagerly for the rain for his field of ripe corn. तो वो बेसब्री से जो रेन का इंतज़ार कर रहा था ताकि उसकी कॉर्न को पानी मिल सके और वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो सके। He was very happy and satisfied when it started raining. वो बहुत खुश हुआ और बहुत सेटिस्फैक्शन उसको मिली जब रेन स्टार्ट होने लगी। But soon his happiness, होप चेंज इनटू कंसर्न, डिस्पेयर, मतलब इसका मतलब होता है वो सीरियसनेस में क्यों बदल गई। बट जल्द ही जो उसकी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन थी वो एक कंसर्न में, चिंता में क्यों बदल गई, क्योंकि बिकॉज द रेन वॉज फॉलोड बाई स्ट्रॉन्ग विंड एंड हेल स्टॉर्म। मतलब रेन जो आ रही है वो तो उसके लिए अच्छी बात है, पर रेन के साथ तेज़ हवाएं और जो बर्फ़ के छोटे छोटे गोले हैं वो भी गिर रहे हैं, तो वो उसके लिए कंसर्न का मैटर था। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, जो उसकी क्रॉप है अगर उसमें हेल स्टॉर्म्स गिरेंगे तो जो इन्वायरमेंट होगा, टेम्परेचर होगा, वो कूल डाउन होगा, जो उसकी ग्रोथ में अफेक्ट करेगा। Lencho got worried for his fields and hoped for hailstones to pass quickly. तो उसको बहुत वरीनेस होने लगी और वो बस कहने लगा कि जल्दी से निकल जाए ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। बट द हेल स्टोन्स रेन फॉर एन आवर, पर 1 घंटे तक वो हेल स्टोन चलते रहे कॉन्जिक्वेंटली, बिना रुके। लेंचोस कॉर्न फील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली, मतलब एक सिंगल कॉर्न तक नहीं छोड़ा, क्योंकि 1 घंटे तक अब सोचो अगर बर्फ़ गिरेगी तो टेम्परेचर कितना कूल डाउन होगा, और टेम्परेचर कूल डाउन होने के कारण उसकी जो फील्ड थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। तो लेंचो की क्या फीलिंग रही जब हेल स्टॉप हो गया, तो आइए जानते हैं।
लेंचो वॉज ग्रीफ स्ट्रेकन एंड डिसअपॉइंटेड। तो उसके अंदर दुख, उसको दुख स्ट्राइक किया एकदम से, और वो बहुत डिसअपॉइंटेड रहा व्हेन द हिल स्टॉप। मतलब जब जो बर्फ़ के गोले गिर रहे थे वो रुके, तो वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली। क्यों? हिज ये हम जानते हैं। हिज हर्ट वॉज फिल्ड विद सैडनेस। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड टोल्ड हिज सन दैट अ प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो यहाँ पे कितना उसने एक लाइन कही है कि वो ना जो फील्ड है उसकी सेंटर में खड़ा था और अपने बेटों को कहता कि अगर कीड़े भी लगते ना मेरी फील्ड को तब भी वो कुछ ना कुछ छोड़ जाते, लेकिन जो ये हेल स्टॉर्म आया इसने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो मतलब कितना उसको दुख हो रहा होगा। ही वॉज वरी दैट ही एंड हिज फैमिली वुड गो हंग्री दैट ईयर। मतलब अब उनके पास कुछ नहीं बचा, उनका जो एकमात्र जरिया था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब इस साल वो क्या खाएंगे, मतलब उनको अपने भविष्य की बहुत चिंता हो रही थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज लेंचोस लाइफ अफेक्टेड बाय द रेन। तो उसकी रेन में जो रेन थी उसकी लाइफ पे क्या इफेक्ट करके गई। द रेन फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड हेल स्टोन्स। वो रेन बहुत तेज हवाओं और बर्फ के साथ आ रही थी। अफेक्टेड लेंचोस लाइफ एडवर्सली। मतलब बहुत बड़ी स्केल पे उसने लेंचो की लाइफ को अफेक्ट किया। ही हैड बीन एक्सपेक्टिंग टू रीप अ रिच हार्वेस्ट। तो वो तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तो मेरी अच्छी हार्वेस्ट होगी, बट कॉन्ट्रेरी, इसी कॉन्ट्रेडिक्शन में टू हिज एक्सपेक्टेशन द हेलस्टोन डिस्ट्रॉयड हिज कॉर्न फील्ड कम्प्लीटली। तो वो हेलस्टोन ने उसकी जो कॉर्न फील्ड थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी। द हेल लेफ्ट नथिंग। जो हेल था उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ही एंड हिज फैमिली वर ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन। मतलब स्टारवेशन एक वो सिचुएशन होती है जब कुछ नहीं होता है, मतलब जिसको हम व्रत भी कहते हैं उसको स्टारवेशन कह सकते हैं। तो अब उनको लगता है व्रत करना पड़ेगा, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। एंड एज ही हैड नो मनी टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू फीड हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था कि वो या तो मक्की दोबारा बोले या कम से कम अपनी फैमिली को इस साल खाना ही दे दे। तो आइए आगे करते हैं। ऑल तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल थ्रू नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। तो पूरी रात वो एक ही होप के बारे में सोचता रहा। तो आई डिस्कस और हाउ वाज लेंचोस कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉयड। तो उसकी कॉर्नफील्ड कैसे डिस्ट्रॉय हुई। हैड ही एनी होप ऑफ हेल्प। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप रीड कर लीजिएगा। तो आइए अब जानते हैं वो पूरी रात किसकी होप के बारे में सोचता रहा। तो लेंचोस कॉर्नफील्ड वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म। He was disappointed and worried that he and his family would go hungry that year. तो वो बहुत disappointed and बहुत चिंता में था कि इस साल उसकी फैमिली भूखी जाने वाली है। There was there was none who could help him. वहाँ पे कोई नहीं था जो उसकी हेल्प कर पाए। He had a deep unshakable but उसके पास जो एक डीप और अनशेकेबल श्रद्धा थी भगवान में। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग। वो उसको बहुत पक्का विश्वास था कि गॉड सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज डीप इन वन कॉन्सेप्ट। इवन जो किसी के दिल की गहराई में भी कुछ चल रहा है तो गॉड उसे भी देख सकता है। इवन एट दिस टाइम ऑफ टोटल लॉस ही वॉज श्योर दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम। मतलब इस टाइम जब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं है, पर गॉड उसकी हेल्प जरूर करेगा। So he was sure that God would certainly help him. Therefore, all through the night, Lencho thought only hope is one hope, God, help from God. तो वो hope जो थी वो God की थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है who what did Lencho have faith in? What did he do? तो लेंचो का किसमें फेथ था, उसने क्या किया। तो आइए जानते हैं। लेंचो हैड a deep, unshakable, unflinching, strong faith। तो ये सब एक ही अटूट विश्वास के लिए वर्ड्स यूज होते हैं। तो फेथ इन गॉड, ही स्ट्रांगली बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग। उसको पक्का वाला विश्वास था कि गॉड सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस। मतलब एक बंदे की जो दिल में गहराई में कुछ चल रहा है वो गॉड उसे भी देख सकता है। इवन एट दिस टाइम ऑफ टोटल लॉस ही वॉज श्योर दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम। उसको पक्का विश्वास था कि गॉड कुछ उसकी हेल्प पक्का करेगा। देयरफॉर ही रोट अ लेटर। तो अब उसने गॉड से हेल्प मांगने का क्या जरिया निकाला, क्योंकि
वो बहुत गरीब था, उसके पास फ़ोन वगैरह होता नहीं था, और ये पुरानी भी स्टोरी है। तो उसने लेटर, एक गॉड को एक लेटर लिखी हिम टू, लेटर में क्या लिखा कि गॉड प्लीज सेंडिंग 100 पैसोस टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि 100 पैसों में वो अपनी फील्ड दोबारा सो कर पाए एंड तब तक जी पाए जब तक उसकी क्रॉप दोबारा नहीं आ पाती, तब तक अपनी फैमिली को फीड कर पाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा, और होम डिड लेंचो राइट अ लेटर, व्हाट डिड ही आस्क फॉर। तो आइए करते हैं इसका आंसर। Lencho's cornfield was completely destroyed by the hailstorm. He was disappointed and worried that he and his family would go hungry that year. तो जैसे मैंने बताया था पहले भी, लेंचो की जो फील्ड थी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उसको डर था कि इस साल उसकी फैमिली भूख से मरने वाली है। ही हैड अ डीप अनशेकेबल फेथ इन गॉड, उसका एक अटूट विश्वास था भगवान पे। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग, तो उसको पक्का विश्वास था कि गॉड सब कुछ देखता है, किसी बंदे के दिल की गहराई में भी अगर कुछ चल रहा है तो गॉड उसे भी देख सकता है। इवन एट दैट टाइम ऑफ टोटल लॉस ही वॉज श्योर दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम। तो जब इतना लॉस हो चुका था, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, फिर भी उसको विश्वास था कि गॉड उसकी हेल्प पक्का करेगा। Therefore, he wrote a letter to God requesting him to send him 100 pesos to sow his field again and survive till again the crop came. तो मतलब उसको 100 पैसे भगवान दे दे ताकि वो तब अपनी फील्ड भी दोबारा सो कर पाए और तब तक जी पाए जब तक उसकी क्रॉप दोबारा नहीं आ सकती। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, हु रीड द लेटर फर्स्ट, पहली लेटर किसने पढ़ी। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, तो जो पोस्टमैन था, जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, रीड द लेटर फर्स्ट, उसने सबसे पहले लेटर पढ़ी। ही वेंट लाफिंग हर्टली, मतलब बहुत तेज तेज से हंसने लगा और अपने बॉस के पास गया। जो उनका बॉस था वो था पोस्ट मास्टर, एंड शोड हिम लेंचोज लेटर टू गॉड, और उसने उनको दिखाई कि किस बंदे ने गॉड को लेटर लिखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया, या हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। When the postmaster read Lencho's letter to God, जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो की लेटर पढ़ी गॉड को जो उसने भेजी थी, ही ब्रोक आउट लाफिंग, तो पहले तो वो बहुत हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएट उसी टाइम वो सीरियस हो गया, उसने लाफिंग स्टॉप कर दिया, वो सीरियस हो गया। क्यों? बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड विद लेंचोज डीप अनशेकेबल फेथ इन गॉड, तो वो लेंचो की जो अनशेकेबल डीप फेथ था वो उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। ही वॉन्टेड टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड इंटैक्ट, मतलब वो नहीं चाहता था कि जो उसका फेथ इन गॉड है वो टूटे, वो उसका जो विश्वास है वो पक्का रखना चाहता था, अनशेकेबल रखना चाहता था। तो देयरफॉर ही डिसाइडेड टू आंसर लेंचोज लेटर, तो उसने सोचा कि मैं इसके लेटर का जवाब दूंगा, पर उसको लगेगा कि गॉड ने जवाब भेजा ताकि उसका जो फेथ है वो बना रहे। ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, तो उसने अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया। आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से भी बात की और अपने फ्रेंड से भी कुछ मनी डोनेशन के बारे में बात की। And after a lot of hard work, he is able to collect 70 pesos and send the money along with a letter containing a single word God. तो उस लेटर पे कल एक वर्ड गॉड लिखा था और साथ में पैसे थे, और उसने एक लेटर में उसको लेंचो को भेज दी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वुड यू नॉट एग्री विद लेंचो कॉलिंग देम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो अब हमें बताना है कि हम इस बात से क्यों नहीं एग्री कर रहे कि लेंचो उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोल रहा है। हमें पता है गलत है, पर क्यों गलत है, तो हमें रीज़न बताना है। तो आइए ये रीज़न जानते हैं। आंसर, आई वुड नॉट एग्री विद लेंचो कॉलिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। मैं एग्री नहीं करूँगा, क्यों? बिकॉज दे वर द पीपल हु हेल्प, मतलब हमें तो पता है कि वही पीपल थे जिन्होंने हेल्प की थी, बट in the story Lencho did not know, so that's why it's an ironical situation also. So however we can't completely blame Lencho for blaming them, तो हम पूरी तरह से लेंचो को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि उसको नहीं पता कि उन्होंने ही हेल्प किया है, क्योंकि वो तो अभी भी यही समझ रहा है कि भगवान ने उनको भेजा है। बिकॉज ही डिड सो ड्यू टू हिज फर्म फेथ इन गॉड, उसका पक्का विश्वास था भगवान पे। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड
that God could not have made a mistake. God ने एक मिस्टेक नहीं की होगी, nor could God have denied what he requested for. ना ही God ने उसको जानबूझ के कम पैसे भेजे होंगे. तो उसको पक्का विश्वास था, तभी उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने निकाला, लेकिन उसको रियल सिचुएशन नहीं पता थी. तो नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ और हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़. तो हमें उनकी क्वालिटीज़ बतानी है, तो आइए जानते हैं. द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर काइंड हार्टेड एंड हेल्पफुल. वो बहुत ही काइंड हार्टेड थे, उनका दिल साफ था. दे रिस्पेक्टेड लेंचो's फेथ इन गॉड एंड कलेक्टेड मनी टू प्रोवाइड लेंचो फाइनेंशियल सपोर्ट एंड दैट ही नीडेड बैडली. तो हमें पता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय थे उनका दिल बहुत साफ था, तभी उन्होंने इतनी हार्डवर्क करके मनी कलेक्ट की और लंचो को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जो उसको बहुत ज़रूरत थी अभी. दस दे आर नॉट ओनली हेल्प्ड हिम सेल्फलेसली, मतलब उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के ना ही उसकी मदद की, बट ऑल्सो केप्ट हिज फेथ इंटैक्ट. मतलब उन्होंने बिना किसी स्वार्थ की मदद तो की ही की, लेकिन उसका जो विश्वास था वो भी भगवान पे टूटने नहीं दिया. तो नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़. तो वॉज लेंचो जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रूक्स. तो हमें बताना है कि वो कैसे थे और क्या लेंचो ने उनको सही कहा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन रियल लाइफ. व्हाट काइंड ऑफ पीपल पर्सन वुड यू से ही इज. तो क्या लेंचो जैसे जो पर्सन है वो रियल लाइफ में होते हैं और तुम उसको क्या कहोगे. तो आइए इसका आंसर जानते हैं. पीपल लाइक लेंचो आर वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड. तो लेंचो जैसे पीपल बहुत रेयर होते हैं. ही इज़ वेरी इनोसेंट, वो बहुत ही भोला था. ही इज़ फेथ इन गॉड इज़ अनफ्लिंचिंग, मतलब उसका अटूट विश्वास था गॉड पे. ही इज़ क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, मतलब वो वर्ल्ड में जो चल रहा है उससे अलग था, उसको जानता नहीं था, तभी तो उसका लगता था कि गॉड रियल में ऐसे जवाब देते हैं. क्योंकि अब आपको पता है कि गॉड ऐसे जवाब नहीं देते, लेकिन उसको नहीं पता था. इससे उसकी इनोसेंस और पता लगता है कि वो दुनिया से कितना कटा हुआ है, क्योंकि वो गली में अकेला रहता था, वो सिर्फ अपनी लाइफ गुजार रहा था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज फर्स्ट लेटर टू गॉड. तो अब हमें बताना है कि उसने अपने फर्स्ट लेटर पे क्या लिखा था. तो ये मैंने चैप्टर रीड करते हुए आपकी उसकी फर्स्ट लेटर पर आई थी, तो यही है उसकी फर्स्ट लेटर. इन हिज फर्स्ट लेटर लेंचो रोड गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी. तो ये ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में आप अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते. इसमें जो लेटर थी हमें वही कॉपी पेस्ट करनी है, तो इसको अच्छी तरह लर्न कीजिएगा. गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, भगवान अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखा रहेगा. विल गो हंग्री दिस ईयर. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. मेरे को 100 pesos की ज़रूरत है ताकि अपनी फील्ड को दोबारा सो कर पाऊँ और आगे अपनी जब तक उसकी क्रॉप नहीं आती है तब तक मैं अपनी फैमिली की उससे पेट भर पाऊँ और ताकि उस क्रॉप को भी सो करके मैं आगे आने वाले टाइम पे मैं खुद अपने पैसों से कमा पाऊँ और मेरे को आपसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े. बिकॉज द हेल स्टोन्स वर रूइंड एवरीथिंग. और फिर वो रीज़न बताता है कि हेल स्टॉर्म ने मेरी सारी फील्ड डिस्ट्रॉय कर दी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स. लेंचो कौन था, उसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या थी. तो अब उसकी प्रॉब्लम्स और लेंचो के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है. लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर. लेंचो बहुत गरीब किसान था. ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग, मतलब वो बहुत ही मेहनती था. ही वॉज वेटिंग ईगरली फॉर रेन फॉर हिज कॉर्न फील्ड. तो वो बड़े बेसब्री से बारिश का इंतज़ार कर रहा था ताकि उसकी फील्ड में पानी आए और वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो सके. द रेन वॉज फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग रेन एंड हेल स्टॉर्म. मतलब रेन जो थी वो विंड आई तो, पर वो विंड और बर्फ के साथ आई जो बहुत अच्छी बात नहीं थी. द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड कम्प्लीटली. तो जो बर्फ के पत्थर थे उन्होंने उसकी फील्ड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया. नॉट अ सिंगल कॉर्न वाज लेफ्ट. ही एंड हिज फैमिली वर फोर्स्ड टू स्टार्व. मतलब उनको
स्टारवेशन उनको किसी जोगा नहीं छोड़ा उस हेलस्टॉर्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द हेलस्टॉर्म्स अफेक्ट द मूड ऑफ लेंचो एंड हिज फैमिली। तो अब हमने बताना है कि लेंचो और उसकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा आफ्टर द हेलस्टॉर्म। द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड कंप्लीटली। हेलस्टॉर्म्स ने लेंचो की फील्ड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। He and his family were sad and dejected. वो और उसका परिवार बहुत ही दुखी था और पूरी तरह से डिजेक्ट हो चुका था। मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। They were afraid that they would go hungry that year. वो बहुत अभी डर लगने लगा था कि वो क्या खाएंगे, उनके पास तो कुछ नहीं बचा। There was no one who could help them. तो वहाँ पे कोई नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके। However, in their heart, they had a single hope that the help of God. तो उनके हार्ट में जो एक सिंगल होप थी वो थी सिर्फ हेल्प ऑफ गॉड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। That night was a sorrowful one. What did Lencho think and say about this loss? तो यहाँ पे बताना कि जो उस दिन की रात थी वो बहुत ही उसके लिए दुख भरी थी। तो लेंचो अपने जो उसको लॉस हुआ उसके बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, उसके बारे में हमें बताना है। Lencho's cornfield was completely destroyed by hailstorm. That night was a sorrowful night. तो उसकी फील्ड completely destroy होगी hailstorm से। That night was a sorrowful night. तो वो रात उसके लिए बहुत दुख भरी रात थी। He was sad and dejected that all his hard work had resulted in nothing. उसका पूरा हार्ड वर्क किसी काम का नहीं रहा। तो देयर वॉज नो वन हु कुड हेल्प हिम। वहाँ पे कोई ही नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके। ही वॉज वरीड दैट ही एंड हिज फैमिली वुड गो हंग्री दैट नाइट। उस रात उनके खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। हाउएवर ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। पर कुछ अब इन सब के बावजूद भी उसका भगवान पे अटूट विश्वास था। He encouraged his family not to be upset. तो वो अपने फैमिली को कहते कि तुम दुखी ना हो। Even though it seemed like a total loss, भले ही मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूँ लेकिन हम भूख से नहीं मरेंगे, क्योंकि कोई नहीं, no one would die of hunger। तुम में से कोई भूख से नहीं मरेगा, गॉड हमारी हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, why were Lencho and his family in distress? Whom did he ask for help? तो बताना है कि वो डिस्ट्रेस में क्यों थे और किन से उसकी फैमिली ने हेल्प मांगी या उसने हेल्प मांगी। Lencho and his family were in distress because the hailstorm had destroyed their cornfield completely. तो वो इसलिए डिस्ट्रेस थी क्योंकि उनकी cornfield डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। They were worried that they would go hungry that year. तो वो वरी हो चुके थे कि अब वो भूखे रहेंगे। There was none to help them. वहाँ पे कोई नहीं था जो उनकी हेल्प करेगा। Therefore Lencho wrote a letter to God. इसलिए लेंचो ने गॉड को एक लेटर लिखी रिक्वेस्टिंग हिम, गॉड से रिक्वेस्ट की कि उसको 100 पैसों भेजे एंड दैट ही माइट फीड हिज फैमिली एंड सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपनी फैमिली को फीड कर पाए और अपनी जो फील्ड है उसको दोबारा सो कर पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो कॉरेस्पॉन्ड डायरेक्टली विद गॉड। तो लेंचो ने गॉड से कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग की। व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन दिस करेक्टर। तो उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। करेक्टर पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंचो। ये यूजुअली 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। तो आप ये कुछ यहाँ से लिख सकते हैं और कुछ लाइन्स बाकी क्वेश्चन में से भी ले सकते हैं कि उसका ऐसे ऐसे विश्वास था। तो आइए अब उसका करेक्टर स्केच पढ़ते हैं। Lencho was such a simple, innocent man that he decided to start direct correspondence with God. तो वो इतना इनोसेंट और इतना भोला इंसान था कि उसने डायरेक्ट गॉड से ही हेल्प मांग ली बिना सोचे कि गॉड फिजिकली अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता। He wrote a letter to God requesting him to send him 100 pesos. उसने भगवान को लेटर लिखा कि उसको 100 पैसोस की ज़रूरत है एंड ही माइट गिव हिम। तो वो प्लीज़ उसे दे दे ताकि वो अपनी फील्ड को शो कर पाए और अपनी फैमिली को फीड कर पाए। दिस शोज दैट लेंचो हैड अ डीप अनफ्लिचिंग फेथ इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ये शो करता है कि उसका अटूट विश्वास था कि गॉड एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोस्ट मास्टर इन लेंचो स्टोरी। तो अब हमें पोस्ट मास्टर का रोल बताना है कि लेंचो की जो स्टोरी है इसमें पोस्ट मास्टर का क्या रोल है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ पोस्ट मास्टर। तो ये वर्ड कंफ्यूज कर सकते हैं। पेन पोर्ट्रेट होता है उसका कि रोल क्या था, मतलब उस हम स्टोरी में उसके बारे में क्यों लिखा गया है, मतलब उसका रोल ही बताना होता है। तो ये कुछ वर्ड्स पे क्वेश्चन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल सकता है। तो ये सब इसके रोल या करेक्टर स्केच, मतलब करेक्टर स्केच में तो नहीं आएगा, रोल में ही आएगा। तो ये आप अच्छी तरह लर्न कीजिएगा। द पोस्ट मास्टर प्लेज अ वाइटल रोल इन लेंचो स्टोरी। It is well said that God sent his angels on the earth to help people in distress. The postmaster एक बहुत ज़रूरी और अहम किरदार है स्टोरी में। इट इज़ वेल सेड, मतलब ये बहुत अच्छी तरह कहा गया कि गॉड खुद तो नहीं आता पर वो अपने फरिश्ते भेजता है ताकि लोगों को हेल्प कर पाए। तो हेयर पोस्ट मास्टर बिकम्स एंजल चूजन बाय गॉड। तो इधर पोस्ट मास्टर ही वो फरिश्ता है गॉड का। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद लेंचोस फेथ, तो वो लेंचो के फेथ से इम्प्रेस हो गया। एंड ही वॉन्टेड टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड इंटैक्ट, मतलब वो चाहता था कि उसका विश्वास अटूट रहे, ना टूटे। तो इस विश्वास को अटूट रखने के लिए उसने उसके जो लेटर है उसको आंसर करने की सोची, पर आंसर करने के लिए उसको पैसे चाहिए थे। तो उसने अपनी सैलरी का पार्ट दिया, उसने अपने एम्प्लॉय से भी मांगा और अपने फ्रेंड्स से भी कुछ डोनेशन के लिए मांगा। तो और आफ्टर दैट लॉट ऑफ हार्ड वर्क ही इज एबल टू कलेक्ट 70 pesos। तो thus he collected 70 pesos and sent the money along with the letter to लेंचो। तो ये सब कलेक्ट करके उसने लेंचो को लेटर भेज दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड इन हिज सेकंड लेटर। तो अब हमें सेकंड लेटर के बारे में बताना है कि उसने क्या लिखा था। तो इन इज सेकेंड लेटर टू गॉड, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अगर वो पूछता है व्हाट डिड ही राइट इन लेटर्स, तो दोनों लेटरों में जो एक एक वर्ड कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि लेटर में जो लिखा था हमने लेंचो के लेटर बतानी है। तो इसमें आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। गॉड, मैंने आपसे जो पैसे की डिमांड की थी उसमें से मेरे को सिर्फ 70 pesos ही मिले, मेरे को बाकी पैसे भेज दीजिए, मेरे को बहुत ज़रूरत है उसकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो उसने साथ ही साथ ये भी लिखा कि इस बार अगर आप पैसे भेजिएगा तो मेरे को पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजिएगा, क्योंकि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हो वो एक नंबर के लुटेरे हैं, ठग है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, Why did लेंचो not want the money to be sent through mail? तो अब हमें बताना क्यों नहीं चाहता था कि गॉड उसको मेल के थ्रू भेजे। लेंचो did not want the money to be sent through mail because he doubted the post office employees, क्योंकि उसको पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पे डाउट हुआ दैट ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, मतलब उसका तो अटूट विश्वास था कि गॉड ने उसको 100 pesos ही भेजे होंगे। तो उसको लगा फिर अब गॉड ने नहीं निकाले तो और कौन निकालेगा। तो क्योंकि लेटर या गॉड ने भेजा और उसके बाद किसके पास गया, तो पोस्ट ऑफिस के पास गया, तो उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही निकाले होंगे। He was sure that God must have sent him 100 pesos. वो पक्का था, but the post office employees have stolen 30 pesos out of money sent by the God. He called them a bunch of crooks. तो इसीलिए उसने bunch of crooks बताया, क्योंकि गॉड के बाद पोस्ट ऑफिस के बाद गया, फिर उसके पास आया। तो बीच में गॉड तो ऐसा करेगा नहीं ना, तो उस पैसे तो उसी को मिलने, तो वो भी नहीं करेगा। तो बचा कौन, पोस्ट ऑफिस। तो इसलिए उसका सारा शक पोस्ट ऑफिस पे गया कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने ही निकाले होंगे। तो इसलिए उसने उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा। तो वेयर वॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ वर्ड। तो हमें अब बताना क्या सच में वो ऐसे थे, क्योंकि हमने तो सारी स्टोरी पढ़ी है, तो ये अभी बात लेंचो को तो नहीं पता, पर हमें तो पता ना। तो आइए इसका आंसर देते हैं हम। नो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स। नहीं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे। इनफैक्ट दे वर काइंड एंड जनरस, मतलब इसके उल्टा वो अच्छे दिल के थे और बहुत ही जनरस थे। दे कलेक्टेड मनी टू हेल्प लेंचो, उन्होंने मनी कलेक्ट की लेंचो को हेल्प करने के लिए, एंड टू कीप हिज फेथ इन गॉड इंटैक्ट, और उसका विश्वास अटूट रखने के लिए। इट इज़ आयरॉनिकल दैट दे आर डाउटेड बाई लेंचो। तो ये एक आयरॉनिकल सिचुएशन बन जाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आयरॉनिकल सिचुएशन ऐसी ही होती है जैसे अब उसी ने हेल्प की लेकिन वो उसी पे शक कर रहा है। तो ये मतलब बहुत अटपटी, इसको इन सारी सिचुएशंस को आयरॉनिकल कहते हैं। तो आइए
लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट द मनी? तो पोस्ट हम अब इस क्वेश्चन आंसर देना कि पोस्ट मास्टर ने मनी कैसे कलेक्ट की। तो ही गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का पार्ट दिया। आस्क्ड फॉर हिज मनी, तो ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि पहले तो उसने अपनी सैलरी का पार्ट दिया, फिर अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे हेल्प मांगी, एंड फिर उन्होंने अपने फ्रेंड से डोनेशन मांगी, एंड फॉर हिज दिस एक्ट ऑफ चैरिटी। और आफ्टर दिस ऑल कलेक्शन ही कलेक्टेड 70 पैसोज एंड सेंड द मनी अलॉन्ग विद द लेटर टू लेंचो। और इन सब के बाद उसने एक लेटर में पैसे डाले और लेंचो को भेज दिया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।